हरिः ओम्। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। हरिः ओम्। तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो यस्तु द्विपदे चतुष्पदे इयं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरचिकापविभावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्याय च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्थितितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो गतैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्।
देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो विशर्व। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। कथा श्रवण करने से पहले सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरि। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरि। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन हरि। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं। सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासाय कचारुचापं। पाणौ महासाय कचारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं। यहो बकीयं स्तनकालकूटं।
जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्यो चीतां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्र्यो चीतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी भगवान की, सुखदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान ने कालिया नाग को जमुना जी से समुद्र में भेज दिया। कालिया नाग का भी भगवान ने उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। आगे की कथा में भगवान अब गोपाल बन गए। अब भगवान बड़े हो गए हैं और भगवान गैया को चराने लगे। भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं और भगवान जब बंसी बजाते हैं, इन बंसी की धुन को सुन करके समस्त प्राणी के मन का हरण हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जितने पशु पक्षी हैं, चर यचर, गोपांगनाएं, गोपी, सब भगवान के इस वेणु गीत को सुन करके आनंद का अनुभव करते थे। और गोपियां आसपास भगवान की बंसी की चर्चा करती हुई अपने से प्रेम, भगवान के प्रेम का वर्णन करती हैं और प्रशंसा तो उस बंसी की करती हैं। इस बंसी ने कौन सा भाग्य किया, कौन सा पुण्य किया है जो ठाकुर की अधरों पर विराजमान होती है। ये कितनी सौभाग्यशाली है। और कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। ये बंसी कौन है, कौन सा पुण्य किया, ये गोपियां जानना चाहती हैं। ये बंसी ने कौन सा पुण्य किया, यह पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाए। यह बंसी कौन है? ये भगवान शंकर ही है। बंसी बन करके कृष्ण अवतार में भगवान के अधरों पर विराजते हैं। बंसस्व भगवान रुद्र। भगवान ने सुंदर बंसी बजाई और गोपियों के हृदय में अनुराग उत्पन्न हो। वो बंसी ऐसी थी, जो भगवान चाहते थे उसी प्रकार से आवाज निकलती थी, सुंदर ध्वनि निकलती थी उस बंसी से। यदि भगवान चाहते कि इस बंसी की धुन खाली गोपियां सुने, तो वो बंसी की धुन गोपी ही सुनती थी, उसके बगल में खड़े और व्यक्ति को सुनाई नहीं देती। ऐसी बंसी। एक दिन गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का व्रत किया जमुना जी के तट पर। कात्यायनी महामाई का, कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया और 1 महीने तक व्रत किया। इस मंत्र का अनुष्ठान किया, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी से गोपियों ने कहा, प्रार्थना किया कि कृष्ण मेरे प्रियतम हो जाए। इसी प्रसंग में भगवान ने
अनेक व्रत की परीक्षा लेते हुए भगवान ने उन गोपियों के वस्त्रों को चुराया। गोपियां निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रही थी। और भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया, फिर भगवान ने लौटाया और भगवान ने कहा देखो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। जल के देवता वरुण देवता हैं, ऐसा वरुण देवता का अपराध बनता है। इस प्रकार भगवान ने उन सबको शिक्षा दिया। और जाते जाते भगवान ने आने वाली शरद पूर्णिमा को रात्रि में जमुना जी के तट पर बंसी बट पर भगवान ने कहा कि मैं रास लीला करूंगा और वहां तुम सब आ जाना, तुम सबके मनोरथ को मैं वहीं पे पूर्ण करूंगा। भगवान ने सबको निमंत्रण दे दिया रास लीला का और भगवान वहां से चले गए। हर वर्ष इंद्र भगवान की पूजा होती थी, इंद्र देवता की। प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जो ब्रजमंडल के ब्रज भक्त हैं, यह लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे। विविध प्रकार के व्यंजन बना करके उनको अर्पित करते थे, जिससे कि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छी बारिश वर्षा हो जाएगी। और जब इस वर्षा हो जाएगी तो वर्षा से अनेक प्रकार के फसल तैयार होंगे और घास उगेगा तो गैया चरेगी, गैया से दूध की प्राप्ति होगी। भगवान ने विचार किया कि इंद्र के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। इंद्र को अभिमान हो गया तो भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया। भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया कि हमारे जो देवता हैं वो गोवर्धन देवता हैं, इंद्र नहीं है। और गोवर्धन देवता ही सबसे बड़े हैं, यही ब्रज के देवता हैं, इन्हीं से हमारा भला है, इन्हीं से हमारा संरक्षण है और इन्हीं से हम सबको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और भगवान की बात को ब्रजवासी मान लिए, सभी उत्साहित हो गए और 56 प्रकार के व्यंजन को बना करके पूजन की सभी सामग्री लेकर के ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन की ओर चल पड़े, उसकी यात्रा करने लगे। और रास्ते में गीत गाते हुए, गाना बजाते हुए, भगवान गोवर्धन का कीर्तन करते हुए सब गोवर्धन को जाने लगे। गोपियां बड़ा अच्छा गीत गाती हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। इस प्रकार गीत गाते हुए सभी गोपियां गोवर्धन भगवान की जय जयकारा लगाते हुए सब गोवर्धन की तरफ चल पड़े पूजन करने के लिए। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की यात्रा की और गोवर्धन में जाकर के श्री कृष्ण भगवान के नेतृत्व में गोवर्धन का पूजन किया। अब गोवर्धन पर्वत के शिखर पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। पूजन अभी हुआ नहीं, उसके पहले भगवान बड़े विशाल रूप में प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान सखाओं के बीच खड़े हैं, छोटे से बालक बन करके, और बड़े रूप में चतुर्भुजधारी भगवान गोवर्धन के शिखर पर प्रकट हो गए। अभी पूजा नहीं हुई, सारी वस्तुएं आके रखी हैं पूजन का, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देखो ये तुम्हारे गोवर्धन देवता हैं, और भगवान ने कहा देखो मैं ही तुम्हारा देवता हूं जो विशाल रूप में शिखर पर प्रकट हुए थे। भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा देवता हूं, तुम लोग मेरी पूजन करो।
तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब ब्रजवासियों ने भगवान का दर्शन किया और कहा ये तो बड़े दिव्य देवता हैं, अभी हमने पूजन नहीं किया, इसके पहले ही इतना बढ़िया दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा ये हमारे देवता हैं, ये तुम्हारे इंद्र थोड़ी हैं। आज तक इतने वर्षों से तुम लोगों ने इंद्र की पूजा की, कभी क्या सपने में भी इंद्र आए? गोप ग्वाल वालों ने कहा नहीं। इस प्रकार से मनसुखा ने देखा भगवान को। भगवान का जो सखा है ना, हनसुख मनसुख सुमन सुदामा रहदा पैदा जरा झपटुआ, उसमें जो मनसुखा ने कहा, मनसुखा ने एक तरफ भगवान के दिव्य दर्शन को देखा और एक तरफ लल्ला को देखा, और मनसुखा ने कहा रे कन्हैया एक बात बता दूं, ये जो तेरा आंख है, तेरे जैसा सेम आंख तो इनका भी है, तेरे जैसा नाक है, एकदम नाक ही वो भी है, बाल भी वैसे ही हैं, मुख भी वैसे ही है, सब कुछ तो तेरे ही जैसे हैं, बस एक ही फर्क है, तू छोटा है और वो बड़े हैं। भगवान ने कहा ऐसा है ना, ये मेरे देवता हैं और जिसके जो देवता हैं ना वैसे ही दिखाई देते हैं। खूब बड़ी विधि से सब लोगों ने गोवर्धन भगवान का पूजन किया। ब्रजवासियों ने धूमधाम से भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए, गोवर्धन भगवान को आरती उतारी, परिक्रमा किया, कीर्तन भी किया भगवान का, और इस प्रकार सब लोगों ने भगवान का परिक्रमा किया, पूजन किया। सब लोगों ने बड़ा सुंदर कीर्तन किया। कौन सा कीर्तन किया? तो कहते हैं श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो ये पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। इस प्रकार से सभी गोपीगण, भगवान के सखा सब मिलकर के ब्रजमंडल वासी बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किए, कीर्तन किया, और इधर इंद्र नाराज हो गए। भगवान से इंद्र से कोई दुश्मनी नहीं है। इंद्र के हित के लिए भगवान स्वयं वामन रूप में आए, इंद्र के हित के लिए। सारे देवता आकर के भगवान से विनती किए, प्रभु राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, और 100वां कर लेगा तो स्वर्ग का आधिपत्य उसे प्राप्त हो जाएगा, इंद्र बन जाएगा, वो तो इंद्र का आधिपत्य उसे प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान इंद्र के कल्याण के लिए छोटे भाई भी बन गए, इसीलिए भगवान का नाम उपेंद्र था। लेकिन भगवान ने देखा कि इंद्र को अभिमान हो गया है कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, इंद्र को अहंकार, मैं देवताओं का ईश्वर हूं। भगवान ने कहा जब तुम्हें इतना अभिमान है, जब तुम्हारे अभिमान को नष्ट करना चाहिए। इसलिए भगवान ने इंद्र के पूजा का निषेध किया और गोवर्धन का पूजन भगवान ने कराया। इंद्र को जब यह पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो ब्रजवासियों पर इंद्र ने क्रोध किया। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, मेरी पूजा नहीं की, और एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर, एक तो अपराध तो इंद्र ने किया ही, और दूसरा इंद्र ने भगवान को मनुष्य कह दिया, दूसरा अपराध हो गया। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम,
कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर मेरी पूजा का निषेध कर दिया इन ब्रजवासियों ने, मेरी पूजा का अवहेलना किया। इंद्र देवता जो है वो भगवान कृष्ण को मनुष्य समझ रहे हैं। कितना बड़ा अपराध। इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया, इंद्र ने प्रलय के मेघों को बुलाया और आज्ञा दे दी कि जाओ सारे ब्रजमंडल पर भारी वर्षा करो, सब जलमग्न हो जाए पूरा ब्रजमंडल। आदेश देते ही सारे मेघ आ गए और भयंकर ब्रजमंडल में वर्षा होने लगी। मूसलाधार बारिश से चारों ओर बिजली चमकने लगी, बादल आपस में टकराने लगे, तेज आंधी तूफान चलने लगी और तूफान के साथ बड़े बड़े ओले बरसने लगे। बारिश, आंधी, तूफान और ओलों की मार से सब बेहोश होने लगे। जिस पर गिरता वो सब बेहोश हो जाते, सब अचेत होने लगे। सभी ब्रजवासी गाय सब भगवान की शरण में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, अत्यासारति बातेन पशवो जातवे पनाह गोपा गोपेश सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। ग्वाल वालों ने सब भगवान के शरण में आ गए, ग्वाल वाल, और भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान् कुपिताद् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए, तुम्हारे ही हमारे नाथ हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। हे ब्रजवासियों, आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है। भगवान ने कहा, मेरे व्रत के पालन का समय आ गया, आज मैं भी व्रत का पालन करूंगा और अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा, गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता, मैं भी व्रत का पालन करूंगा। भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करने का भगवान ने व्रत ले रखा है। इस प्रकार भगवान ने कहा। भगवान ने कहा, ये गोवर्धन पर्वत इसको छत्र के समान में भी उठा लेता हूं, तुम सब इसके नीचे आ जाओ। इतना कहते हुए भगवान ने इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। इस प्रकार भगवान कहते कहते लीला पूर्वक भगवान ने खेल खेल में ही और गोवर्धन को उठा लिया और एक कनिष्ठिका उंगली पर भगवान ने धारण कर लिया। लीला पूर्वक किस प्रकार उठा लिया? तो सुखदेव जी कहते हैं, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जिस प्रकार से छोटा बालक खेलते खेलते, जो मशरूम होता है ना, छत्र, बारिश में कहीं उग जाता है तो बच्चे उसको खेल खेल में उखाड़ के हाथ में ले लेते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार छोटा बालक खेल खेल में उठा के हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान भी देखते देखते लीला पूर्वक खेलते खेलते भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और कनिष्ठिका में धारण कर लिया। अब गोवर्धन पर्वत की जड़ नीचे तक भगवान ने जड़ से उखाड़ लिया। उखाड़ने के बाद जड़ के साथ बाहर आने से नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। भगवान ने कहा, हे ब्रजवासियों, इस गड्ढे में उतर जाओ। उसी गड्ढे में भगवान ने सबको बुला लिया। गाय, बछड़ा, गोपी, ग्वालवाल, नंद बाबा, यशोदा सब आ गए। इतना बड़ा पर्वत भगवान ने हाथ में उठा लिया, सब उसी में आ गए। यशोदा रानी ने कहा, हे गोप ग्वाल वालों, मेरे लाला ने तो अकेले ही उठा रखा है, तुम सब लोग सहयोग करो,
यह सुन करके सभी लोग अपना लाठी डंडा लेकर के गोवर्धन पर्वत पर टिका दिया। इस प्रकार टिका दिया तो कहते हैं, नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो, 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 नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, अरे यह कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मेरे लाल की नरम कलाइया देखो मुड़ न जावे भैया, मेरे लाल की नरम कलाइया देखो मुड़ न जावे भैया, अरे गिरवर भार अपार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा रानी ने कहा, देखो मेरे लाला का हाथ कलाई बहुत मुलायम है, कितना कोमल है, तुम सब लोग सहयोग करो, लाठी डंडे सब लोग सहयोग करो। इस प्रकार भगवान ने खेल खेल में उठा लिया। अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर भगवान ने पर्वत को धारण कर लिया। गीता में भगवान कहते हैं कि लोग भगवान को जो जैसे भजता है उसी प्रकार से भगवान भी उसको भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूं। यदि भक्त मेरे लिए रोता है तो मैं भी भक्त के लिए रोता हूं, और यदि भक्त मेरे लिए कुछ करता है तो मैं भी भक्त के लिए कुछ करता हूं। और अगर भक्त मेरा स्मरण करता है तो मैं भी उस भक्त का स्मरण करता हूं। यह बात हम सबको सदा स्मरण होना चाहिए। भगवान के साथ जैसा करोगे वैसा भी भगवान तुम्हारे साथ करेंगे। अगर तुम भगवान से चालाकी करोगे तो भगवान भी चालाकी करेंगे। रावण ने चालाकी किया था। रावण ने सोचा सोने का मृग हम राम जी को भेंट कर देंगे, दे देंगे, और मारीच तो नकली मृग था, माया मृग राक्षस, और नकली सोने का मृग रावण ने बनाया मारीची मृग को, और सोचा नकली सोने का मृग हम मारीची राम को दे देंगे और असली सीता हम ले लेंगे। स्वर्णमयी हिरण्यमयी हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतजाम, सीता जी को मैं ले लूंगा, भगवती सीता को मैं ले आऊंगा। भगवान ने कहा कि तुम चालाकी करोगे तो मैं भी चालाकी करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मरीचि को लेकर के जब रावण आया नकली सोने का मृग, तो भगवान ने सोचा ये नकली सोने का मृग देख करके असली सीता लेना चाहता है। तो भगवान ने पहले से तैयारी कर रखी थी। भगवान ने सीता जी से कहा, देवी आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी सूक्ष्म रूप में अग्नि में प्रवेश कर गई और छाया सीता प्रकट हो गई, तैयार हो गई। और भगवान ने सीता जी से कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा, लक्ष्मण यह मा मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। नकली सीता तैयार कर दिया भगवान ने। रावण आया नकली सीता को लेकर के चला गया। असली सीता अग्नि में चली गई। अग्नि क्या है? भगवान का मुख। वेदों ने कहा मुखात् अग्निर्जायत। मुख के माध्यम से भगवान ने सीता जी को अपने हृदय में ले लिया। और सीता जी
लंका में गई, उसी दिन लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। संपूर्ण लंका जल करके नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि असली सीता नहीं थी, सर्वस्व देने वाली सीता जी। लेकिन लंका में जब गई तब परिणाम क्या हुआ? काल रात निशिचर कुल केरी, अतः सीता पर प्रीति घनेरी। वहां जाते ही देवी कालरात्रि बन गई। और नकली माल ज्यादा टिकता नहीं है, असली माल टिकता है, नकली माल जल्दी खराब हो जाता है। नकली सीता गई, भगवान ने नकली माल भेंट कर दिया और जाते ही वहां सब नष्ट कर दिया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके भक्तों की रक्षा की। मेरे भक्त के लिए पर्वत भगवान ने उठाया। भगवान ने कहा मेरे भक्त के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान ने पर्वत उठाया। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए भी किसी ने पर्वत उठाया था। त्रेता युग में हनुमान जी ने पर्वत उठाया था लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए। भगवान ने कहा इस बार मैं अपने भक्तों के लिए पर्वत उठाऊंगा। 7 दिन तक, रात्रि रात्रि तक भगवान पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर उठाए रखे। जब 7 दिन बीत गया, इंद्र ने सोचा अब चल करके देखूं, अब तो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया होगा। इंद्र आए देखने के लिए। 7 दिन के बाद जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान पर्वत को यथास्थान पे भगवान ने रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवन्नापितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु। जिस स्थान से उठाया था उसी स्थान पर पुनः रख दिया। कैसे रख दिया? पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापया मास लीलया। जिस प्रकार लीला करते हुए भगवान ने पर्वत उठाया, उसी प्रकार से लीला करते हुए भगवान ने वापस रख भी दिया। अगर कोई वस्तु को रखे, वजन वस्तु को रखे, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से रखूं। लेकिन भगवान ने खेल खेल लीला पूर्वक भगवान ने उठाया था, उसी प्रकार से लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान पर रख दिया। यहां पे वेदव्यास जी ने भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? जितने गोपी वाच आता है गोपे उचुहु, तो वहां पर गोपियां बोलती हैं तो पुराण में लिखा है गोपी उचुहु। सुखदेव जी बोलते हैं तो सुख उवाच, सूत जी बोलते हैं तो सूत उवाच, परीक्षित जी बोलते हैं तो परीक्षित उवाच, नंद बाबा बोलते थे नंद उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। इसलिए नारायण ही भगवान है। वर्षा बंद हो गई। भगवान ने कहा सभी गोप ग्वालवाल, आकाश बादल जब छट गए, सूर्य दिखने लगे, सब निडर हो गए, प्रसन्नता का अनुभव करने लगे सब, और सब लोग ब्रज लौट आए। यशोदा रानी जी और सभी गोपियों ने 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगाया। क्यों लगाया 56 प्रकार के भोजन? भगवान ने 7 दिन तक कनिष्ठिका पर उस पर्वत को भगवान उठाए रखे। यशोदा रानी ने सोचा कि मेरा लाला तो दिन में 4 बार खाता था और 7 दिन तो सोया भी नहीं है। 4 प्रहर सुबह के और 4 प्रहर शाम के, 8 याम। तो आज 7 दिन तक पर्वत को उठाए रखा, कुछ खाया पिया नहीं, तो 7 दिन और 8 प्रहर
56 हो गया कि नहीं? 8 में और 7 दिन 56 प्रकार के भोजन। बोले मैं तो एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब खिलाऊंगी ठाकुर को। भोग लगाया, इसलिए आज भी ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोजन का भोग लगता है। नंद बाबा से गोपीगणों ने श्री कृष्ण की चर्चा की विषय में, गोप ग्वालवाल इकट्ठा हुए और कहने लगे जिस प्रकार गजराज कोई कमल उखाड़ लेता है, समुद्र सरोवर में जब गजराज स्नान करता है तो अपनी सूंड से खेलते खेलते कमल को उठा लेता है गजराज, उसी प्रकार से लाला ने तो पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोप ग्वाल वालों ने कहा यह सप्ताहायनो बालः करेणे कैन लीलया कथम बिभ्रत गिरिवरः पुष्करम गजराडिव। यह न सा बालक कितना अद्भुत है, बचपन से लेकर के आज तक के इसके कारनामे सुनो। नन्हा सा तो पूतना को मार दिया, 3 महीने का था तो सकड़ासुर को मार दिया, 1 वर्ष की अवस्था में त्रिडावर्त को मारा और उखल के द्वारा तो वृक्ष को गिरा दिया, खेलते खेलते बकासुर को मार दिया, बछड़े के रूप में वत्सासुर आया उसे भी मार दिया, और कालिया नाग को जमुना जी से बाहर भी भगा दिया। 7 वर्ष का नन्हा बालक 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पे उठाए रखा। सभी गोप ग्वाल वालों ने कहा नंद बाबा से तुम्हारे पुत्र पर हमें शंका हो रही है, अद्भुत बालक है, तुम्हारे पुत्र पे शंका हो रही है। गोप ग्वाल वालों ने कहा कव सप्ताहायनो बालः कव महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे नंद बाबा, आपके ये जो आपका छोरा है ना, इस पे हमें शंका हो रही है, कोई अद्भुत है, कोई विचित्र बालक है ये। हाँ, तब तक नंद बाबा को स्मरण हो गया। नंद बाबा ने कहा देखो आपको शंका होगी लेकिन हमें तो कोई शंका नहीं है यार। गर्गाचार्य जी आए थे नाम रखने के लिए, तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारा ये बालक जो है ना ये अद्भुत होगा, विचित्र बालक होगा, ऐसे ऐसे कारनामे करेगा, इसको देख करके भयभीत मत होना और शंका भी मत करना। जो मनुष्य नहीं कर पाएंगे ऐसे कार्य करेगा ये आने वाले समय में। मुझे तो उनकी बाड़ी याद है, यहां तक कि उन्होंने गर्गाचार्य जी ने यह भी कहा था हमारे गुरुदेव ने। नंद बाबा कहते हैं तस्मानंद कुमारोयम नारायण समूह गुणे। ये जो ना सा मेरा छोरा है ना, इसके जितने गुण हैं वो सब नारायण के समान गुण हैं। ये सब नंद बाबा ने की, तभी गोप ग्वाल वालों को कहा और भगवान की बड़ी प्रशंसा की। और उसके बाद इंद्र जब आए, ब्रजमंडल पे कहीं पानी का नामो निशान नहीं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, इंद्र समझ गए साक्षात नारायण परमात्मा है, इनकी लीला में मैंने विघ्न किया, ये तो हमसे अपराध हो गया। इंद्र लज्जित हो गए और इंद्र सोचने लगे मैं पश्चाताप कैसे करूं। देवताओं के राजा इंद्र सोचे सबके सामने मैं कैसे भगवान से क्षमा मांगू, लज्जा आने लगी उनको और इंद्र वहीं विचरण करने लगे। इंद्र सोचने लगे लाला कहीं एकांत जगह मिले तो मैं जाकर के उनसे क्षमा मांगू, ऐसा इंद्र विचार करने लगे। और भगवान ने सोचा इंद्र आए हैं, कोई बात नहीं, देवताओं के राजा इंद्र हैं, मैं ही इन्हें मौका दे देता हूं। भगवान खुद ही खेलते खेलते एकांत जगह पर भगवान चले गए। इंद्र आए, एकांत में भगवान को देखा और भगवान के पास जाकर के सूर्य के समान तेजस्वी अपना मुकुट भगवान के चरणों में स्पर्श कराया और इंद्र ने भगवान की स्तुति किया। आप रजोगुण तमोगुण से रहित हैं, आपकी माया कौन जान सकता है, आपकी माया से सब कुछ हो सकता है, आपकी इच्छा के बिना
संसार में कुछ संभव नहीं है। आप तो इस धराधाम पे आए हैं, लीला कर कितने कल्याण करने के लिए आप आए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हे प्रभु, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने महात्मा संत। विप्र धेनु सुर संत हित, इनके हित के लिए लीन मनुष्य अवतार, आप अवतार धारण करते हैं। उसी समय इंद्र ने कामधेनु गाय, स्वर्ग से कामधेनु गाय आई और कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया। इंद्र ने पूजन किया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। सभी देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। इंद्र अपने राजधानी अमरावती लौट आए भगवान से प्रार्थना करके। इस प्रकार भगवान की बड़ी प्रशंसा होने लगी। अब ब्रज में भगवान की चर्चा का विषय बन जाता है। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया था और एकादशी के व्रत में निराहार रह करके करना चाहिए। एकादश्यम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, यह अनिवार्य व्रत है। एक और देवताओं का व्रत करोगे तो फल मिलेगा और व्रत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन एकादशी ऐसा व्रत है जिसे करोगे तो फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और नहीं करोगे तो आपको दोष भी लगेगा। कौन सा दोष लगेगा? जितने पाप हैं सब लग जाते हैं। वो चाहे ब्रह्महत्या का पाप हो, चाहे सुरापान का पाप हो, चाहे स्वर्णस्त्रीय का पाप हो, गुरुतल्प गमन हो, पाप छोटे पाप सारे पाप लग जाते हैं और बिना किए हुए सारे पाप लग जाते हैं। इसीलिए एकादशी का सबको व्रत करना चाहिए। जब एकादशी आई ना, जितने पाप थे सब चिल्लाने लगे। सारे पाप मिल करके भगवान नारायण के पास गए, भगवान से प्रार्थना कही, प्रभु आपसे पुण्य का भी प्रादुर्भाव हुआ है और पाप भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, हम सब तो आपके ही हैं। एकादशी हमें जला करके नष्ट कर दी, हम कहां जाएं? भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा देखो आज एकादशी है और एकादशी को लोग सब व्रत का पालन करते हैं, तो अन्न आज के दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करता और तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है अन्न, जाओ तुम अन्न में निवास करो। सारे पाप जो थे वो सब या करके अन्न में निवास करने लगे। इसलिए एकादशी को अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। बिना किए हुए पाप लग जाते हैं एकादशी में। भक्त कमाल की बड़ी सुंदर कथा है एकादशी की, सुनाता हूं आपको। महाराष्ट्र में भगवान के परम भक्त हुए नामदेव जी। महाराष्ट्र में एक तीर्थ है पंढरपुर। पंढरपुर में श्री पंडरी भगवान है, उन्हें विट्ठल भगवान भी कहते हैं। विट्ठल भगवान के परम भक्त हुए नामदेव जी। छिपा जाति के नामदेव जी महाराज थे। वो छिपा जाति होते हैं ना, जो कपड़े पर छपाई का काम करते हैं। नामदेव जी पंढरपुर रहते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते थे, खूब कीर्तन करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एकादशी के व्रत की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान आए। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण भगवान ने कर लिया। वैदिक ब्राह्मण बन करके भगवान आए, तिलक लगा करके, सुंदर यज्ञोपवीत धारण करके, गले में माला धोती पहने हुए, हाथ में डंडा ले करके, बूढ़े ब्राह्मण शरीर कांपते हुए आए डगडग करके और भगवान नामदेव के दरवाजे पर पहुंच गए। और भगवान ने कहा नामा मुझे बहुत भूख लगी है। वो एकादशी का दिन था। भगवान ने कहा नामा मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खिला दे।
कुछ भोजन कराते। नामदेव निकल करके आए और नामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता विप्र, आज तो एकादशी है, आज तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। आज आपको फलाहारी कर लो, फल खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। कहां पर आए थे भगवान? भगवान ने कहा मुझे अन्न चाहिए, मुझे भोजन कराओ। थोड़ी देर में भगवान ने कहा मुझे चावल भात खिलाओ, और नहीं खिलाओगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। नामदेव जी ने कहा एकादशी है आज, आपको अन्न नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा नामा यदि नहीं मिलेगा तो यो अन्न नहीं खिलाएगा तो यहीं तेरे सामने ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे अन्न चाहिए, मुझे भोजन कराओ। नामदेव जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आज एकादशी है, भगवान का दिन है, आज तुम बूढ़े भी हो गए हो, अब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्या करोगे जी करके। भगवान ने कहा तो बड़ा आठी है। इस प्रकार कहते कहते भगवान नाटक करते करते वहीं गिर गए। हाथ पैर फैला करके भगवान ने नाटक किया कि मेरा तो प्राणांत हो गया। नामदेव ब्राह्मण ने सोचा क्या करें, मेरे द्वार पे एक ब्राह्मण अपना प्राण त्याग दिया, ब्रह्म हत्या का दोष कहीं न मुझे लग जाए। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा क्या करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन अन्न मांग रहे थे और हमने इन्हें अन्न नहीं दिया तो इनकी मृत्यु हो गई। अन्न जो ज्ञानी ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, विद्वानों ने कहा देखो तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए, तुम्हारे घर के दरवाजे पे कोई भोजन मांग रहा था, अन्न मांग रहा था, तुमने उसे अन्न नहीं खिलाया, वो अगर खिला देते तो आज वो बच जाता, जिंदा हो जाता, बिना भोजन के वो मर गया, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। नामदेव जी ने बोला क्या करना चाहिए आप लोग भाई ज्ञानी है बताइए। सब लोगों ने कहा ऐसा है ना, एक प्रायश्चित इसका करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नामदेव जी ने कहा क्या करना पड़ेगा। उन विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इनको लेकर के स्वयं चिता पर बैठ जाओ, हाँ इनके साथ तुम भी चिता पर बैठ जाओ, यही इसका प्रायश्चित है। नामदेव जी ने कहा ठीक है, हम मरने को तैयार हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर चिता सजाई गई, सारे समाज के लोग एकत्रित हो गए, सभी ब्राह्मण इकट्ठा हुए। नामदेव जी महाराज चिता पर ब्राह्मण को लेकर के चढ़ने लगे। भगवान ने विचार किए तो बड़ा आठी है, खुद तो जलेगा ही और मुझे भी जलाएगा। विट्ठल भगवान और नामदेव जी लेकर बैठ गए और नामदेव जी भगवान का कीर्तन करने लगे गोद में बैठा करके। क्या कीर्तन किया? विट्ठल 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 पांडुरंग विट्ठला, ये सब भगवान का कीर्तन करने लगे। उसी से मैं भगवान प्रकट हो गए। मुस्कुरा करके भगवान कहने लगे नामा मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारी एकादशी व्रत के अंदर इतनी निष्ठा मैंने देख ली, मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह सब कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। यह सब सभी लोगों ने देखा और सब लोग नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। इनका नाम विट्ठल क्यों पड़ गया? विट्ठल भगवान का नाम विट्ठल क्यों पड़ गया? पंढरपुर गांव में महाराष्ट्र में वहां पुंडरीक नामक एक भगवान के प्रेमी भक्त रहते थे। वो अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे, माता पिता की नित्य सेवा करते थे। सबसे पहले माता पिता, उसके बाद सबकी पूजा पाठ जो भी है भगवान का पूजन करते थे। बड़ी निष्ठा थी। भगवान द्वारिकापुरी में रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि तुम यहीं विराजो और मैं जा रहा हूं, मेरा एक भक्त है अपने माता पिता के अंदर ही मेरा दर्शन करता है। वो माता पिता को भगवान समझता है और मेरा भी दर्शन अपने माता पिता के अंदर ही करता है। आज मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूं, तुम यहीं विराजो।
भगवान द्वारिकापुरी आए और पुंडरीक अपने माता पिता को स्नान करा रहे थे उस समय, और भगवान दरवाजे पे पहुंच गए और भगवान ने कहा, पुंडरीक मैं तेरे द्वार पे आया हूं। पुंडरीक ने कहा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। पुंडरीक ने कहा, ठीक है बताओ। भगवान ने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। यह सुन करके भी पुंडरीक ने कहा, बताइए क्या सेवा करूं। अपने माता पिता को छोड़ के आए नहीं। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा, बैठने को आसन तो दे दो। पुंडरीक जी ने कहा, अभी खड़े रहो, अभी मैं अपने पिताजी को स्नान करा रहा हूं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। कुछ दूर बीता, फिर पुंडरीक जी ने कहा, अरे भगवान ने कहा पुंडरीक जी से, अरे कम से कम बैठने के लिए आसन तो दे दो, तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं। बार बार कहने से जो पुंडरीक जी थे, एक ईंट पड़ा था बगल में, वही ईंट ऐसे सामने फेंक दिया, बोला हाँ इसी पे बैठ जाओ। भगवान आश्चर्य से खड़े हो गए, देख रहे हैं भगवान, अरे उसी ईंट पर भगवान ने पैर रखा और भगवान खड़े हो गए। और भगवान सोच रहे हैं, देखो मैं स्वयं नारायण इसके दरवाजे पे आया हूं और अपने माता पिता की सेवा में लगा, कितनी बड़ी निष्ठा है। और भगवान ऐसे रख करके हाथ ऐसे विचार करने लगे। ईंट पर भगवान खड़े हो गए, इसलिए भगवान का नाम इट्टल पड़ गया। इट्टल से बिगड़ करके विट्ठल पड़ गया। आज वहीं इट्टल शब्द बिगड़ करके विट्ठल हो गया। भगवान वहां खड़े हैं उसी रूप में। ईंट पर भगवान भक्त खड़े, ईंट पर भगवान खड़े हो गए और वहां जाकर के भक्त लोग भगवान की बड़ी सुंदर भजन करते हैं। क्या भजन करते हैं? ले लो हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा, ले लो हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा। राम वही और श्याम वही है, राम वही और श्याम वही है, कृष्ण वही बलराम वही, सब में समाई इसकी छाया, उसके भेद को कोई न पाया, वो है शक्ति महान विट्ठल पांडुरंगा। इस प्रकार से भक्त जाते हैं और भगवान का सुंदर भजन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत किया था और भगवान नारायण की पूजा की थी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम। एकादशी के दिन में रात्रि में जागरण करना चाहिए और नंद बाबा रात्रि में जागरण करते थे और भगवान का जागरण करके कीर्तन करते थे। नंद बाबा ने व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और जब सवेरा हुआ, भोर हुआ, तब नंद बाबा जो है जमुना जी में जाकर के स्नान करते थे, संध्या बंदन करते थे। उस दिन भी गए नंद बाबा, लेकिन उस दिन क्या हुआ? रात्रि में जागरण करके भगवान का कीर्तन किए और समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहा और रात्रि में 2 बजे ही नंद बाबा चले गए जमुना जी के तट पर स्नान करने। वो कौन सी बेला है? 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में जो बेला होती है उसका नाम आसुरी बेला है। सुखदेव जी कहते हैं, अविज्ञाया सुरीम बेलाम प्रविष्ट मुदगम निशि। रात्रि के 2 बजे आसुरी बेला होती है। उसी समय असुर लोग जल में प्रवेश करते हैं, जल में स्नान करते हैं। उस समय किसी भी जल में, किसी नदी में, किसी सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहा और नंद बाबा स्नान करने चले गए जमुना जी में और जैसे ही स्नान करने के लिए अंदर गए, उन्हें वरुण के सेवकों ने पकड़ लिया और वरुण के सेवक पास से बांध करके नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के चले गए। नंद बाबा जब वापस नहीं आए, सुबह हो गया, सब लोग ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ गए, कहाँ गए। सब लोगों ने कहा, देखो नंद बाबा रोज प्रातः काल उठते हैं और जमुना जी के तट पर जाकर के स्नान करते हैं, संध्या बंदन करते थे, हो सकता है वहां गए हों।
सब लोग खोजते खोजते जमुना जी के तट पर आए तो क्या देखा, नंद बाबा का वस्त्र रखे हुए, कपड़े, कमंडलू, छड़ी, ये सारा वस्तु वहीं बाहर रखा हुआ है, लेकिन नंद बाबा नहीं। सभी ब्रजवासी रोने लगे कि लगता है नंद बाबा इसी जमुना जी में डूब गए। वहां पे कृष्ण बलराम भी पहुंच गए और कृष्ण भगवान जान गए कि जो है नंद बाबा को वरुण के देवता, वरुण के सेवक लेकर के चले गए हैं। ये सब ज्ञात हुआ और तब कृष्ण भगवान ने कहा, देखो आप लोग चिंता मत करो, मैं बाबा को लेकर के आता हूं। मुझे पता है बाबा को जो है वरुण के सेवक वरुण लोक लेकर के चले गए हैं, और वहीं से भगवान वरुण लोक पहुंच गए। भगवान चल पड़े, सीधे वरुण लोक पहुंचे भगवान, और वरुण लोक में नंद बाबा को पास से बांध करके आगे की कथा, आगे की कार्यवाही चल रही थी, क्या दंड दिया जाए, यह सब प्रक्रिया चल रही थी। और जैसे ही भगवान पहुंचे वरुण के दरबार में भगवान पहुंच गए। वरुण देवता ने देखा भगवान, दौड़ करके आए, साष्टांग लेट गए भगवान के चरणों में। वरुण ने कहा, आप हमारे वरुण लोक में पधारे, हमारा वरुण लोक तो पवित्र हो गया और मेरा जीवन भी आपके आने से धन्य हो गया। वरुण देवता कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे भगवान, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप आए और वरुण लोक हमारा पवित्र हो गया। भगवान ने कहा, मैं अतिथि बन करके नहीं आया हूं और ना ही तुम्हारे बुलाने से मैं आया हूं, मैं अपने बाबा को लेने आया हूं। जिनको तुमने बांध रखा है ये मेरे बाबा हैं। भगवान ने कहा, मेरे सेवकों को तुम्हारे, मेरे बाबा को तुम्हारे सेवकों ने बंदी बना लिया है। यह सब वरुण देवता सुनते ही हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किए। वरुण ने कहा, अजानता माम केन मूढ़े नाकार वेदिना। यह मेरे जो सेवक हैं मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, अपने कर्तव्य को भी नहीं जानते। इस प्रकार कहने लगे वरुण देवता। वरुण देवता ने कहा, आनी तोयम तो पिता तो भवान छंदो मरहति। यह सेवकों ने आपके पिता को लेकर के आए, आप कृपा करके इस अपराध को हमें क्षमा कर दीजिए। सभी सेवक और वरुण देवता ने झुक करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नंद बाबा को लेकर के ब्रिज चले आए। सभी गोप ग्वालवाल नंद बाबा से पूछने लगे सारी घटना के बारे में। नंद बाबा ने सारी घटना बताई कि मैं समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहा और मैं जमुना में स्नान करने गया तो वरुण को सेवक मुझे वरुण लोक लेकर के चले गए थे। ये तो मेरा लाला आया और मुझे लेकर के आया, छुड़ा करके ले आया। अभी तक तो मैं जो कुछ सोचता था, लेकिन आज अपने लाला के बारे में मैंने जान लिया। ये अद्भुत है, क्या अद्भुत है। तो नंद बाबा कहते हैं कि क्या सेवा हुई है मेरे लाला की। जैसे ही वरुण लोक को पहुंचा है, वो वरुण के जो वरुण देवता है वो तो साष्टांग लेट गए। यह दृश्य देख करके मेरा सीना तो ऊपर ऊंचा हो गया। अब यह सारी बातें जब हुई तो ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। सारा वर्णन सुन करके भगवान के सखा ब्रजवासियों ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके एकांत में ले गए किनारे में। सखाओं ने कहा, कन्हैया तू बड़ा अद्भुत है, तेरी बड़ी महिमा है, तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ खेलता है, तू मेरे साथ खाता भी है, और तुम्हारी आयु मेरी आयु के बराबर है। भगवान के सखाओं ने कहा, ब्रजवासियों ने, हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ खाते पीते हो, हमारी आयु के हो, लेकिन तुम्हारे कारनामे तो बड़े बड़े हैं, तू साधारण नहीं है, तू किसी दिव्य लोक से आया है। हे कृष्ण, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तू किस लोक से आया है। हाँ,
तेरे अंदर बड़ी विशेषताएं हैं। भगवान ने कहा हम जिस लोक से आए हैं उस लोक का नाम वैकुंठ है। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ लोक से आया हूं। सखाओं ने कहा वैकुंठ की क्या विशेषता है? तो भगवान ने कहा देखो वैकुंठ में वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं होता और अग्नि का भी प्रकाश नहीं होता वैकुंठ में। सखाओं ने कहा तब कैसे प्रकाश होता है? भगवान ने कहा देखो मेरे प्रकाशित से ही सब कुछ प्रकाश होता है। सखाओं ने कहा मुझे वैकुंठ का दर्शन कराओगे? भगवान ने कहा बिल्कुल। भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। सब सखा जो है भगवान के आंखें बंद किए और भगवान ने अपनी योग माया से संकल्प से सब सखाओं को यहां से अंतर ध्यान किया और सबको वैकुंठ में पहुंचा दिया। सब लोग वैकुंठ देख करके प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं दर्शयामास लोकम स्वगोपानाम तमसा परम। भगवान एक क्षण में उन सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराया। सखाओं ने आंख खोला तो क्या देखा कि सामने वैकुंठ। सखाओं ने कहा ये तेरा लोक तो बड़ा अद्भुत है। भगवान ने कहा अरण्य की इच्छा तुम्हारी व्यवस्था करवा दूं। सखाओं ने कहा सब तो ठीक है लेकिन मेरे वृंदावन जैसा नहीं है, तू मुझे वृंदावन पहुंचा दो। भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से योग माया के द्वारा सखाओं को वृंदावन पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान लीला करने लगे। आज की कथा यहीं तक। कल की कथा में रासलीला की कथा है, आप लोग सब लोग श्रवण करना। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।